नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शासन और प्रशासन के दावों के बावजूद खाद को लेकर रेवाड़ी की अनाज मंडी में मची मारामारी की सूचना पर विधायक चिरंजीव राव ने अनाज मंडी पहुंच किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्या जानी। इस दौरान किसानों ने उन्हें बताया कि वे न केवल सुबह होने से पहले ही खाद केंद्रों के बाहर आकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं, बल्कि पिछले कई दिनों से यहाँ चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। जिस पर विधायक चिरंजीव राव ने इफ्को खाद केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और खाद के स्टॉक का ब्यौरा लिया। पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने न केवल सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि कहा कि खाद के लिए किसान कतारों में खड़ा है, लेकिन सरकार को किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है और खाद के लिए मारामारी ऐसी मची है कि किसान चोरी करने को आमादा हो गया है, जिसका जीता उदाहरण बीते दिन अट्टेली की अनाज मंडी में देखने को मिला, जहां खाद न मिलने से परेशान किसान खाद के बैग चोरी करने को मजबूर हो गया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अगर पूरी मात्रा में खाद उपलब्ध है तो किसानों कतारों में क्यों खड़े हैं। धर्मवीर पांच गोकुलगढ़ क्या कहेंगे खाद को लेकर जो दिक्कत खाद मिल ही नहीं रहे बाबूजी, खाद मिल ही नहीं रहे। 3 दिन हो परेशान, लाइन में लग गया, शाम तक नंबर ना आओ, घर चला जा लौट कर। 3 बजे अधिकारी देख रहे, अधिकारी यहाँ खाना पूर्ति हो रही है। ढाणी क्या है जी, क्या कहेंगे खाद को लेकर जो दिक्कत हो रही है? परेशानी बहुत भारी हो रही है। गाँव की एक काउंट खोल के एक रेवड़ी दे रहे हैं। ये खाद को लेके यहाँ देख रहे हैं, आज आप सबके सामने है कि क्या आज हालात चल रहे हैं। जो टाइम आज सरकार का है, जो आज किसान अपना काम करने के लिए फसल उसको करना चाहिए, उस वक्त उनको कट्टे ही नहीं मिल पा रहे हैं। और मुझे अंदर बताया गया इनको आज सिर्फ 1000 कट्टे मिले हैं और ये 500 कट्टे अब तक बांट चुके हैं, जो 250 किसानों को मिला है। अब आप ये बताइए कितनी भारी भीड़ यहाँ पर है, कितने लोगों को यहाँ पर कट्टे मिल पाएंगे। और ये बता रहे हैं आज आखिरी दिन है, इसके बाद आगे इनके पास स्टॉक भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि इन किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कोई सुबह 1 बजे से बैठा हुआ है, कोई सुबह 5 बजे से बैठा हुआ है। आप बताइए लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। तो मैं तो इनकी तकलीफ सुनने ही आया था और हमारी ये कोशिश रहेगी पहले तो हम ये काउंटर बढ़ाए जाएं, क्योंकि जो इतनी धूप के अंदर लोग यहाँ पर इतनी दुख तकलीफ हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी डीसी साहब से बात करके काउंटर पहले तो हम बढ़वाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे मुख्यमंत्री जी से बात करके कि जो स्टॉक है उसका भी इंक्रीज कराया जाए। कम से कम 2-3 दिन और तो किसानों को ये कट्टे मिल पाएँ। एक तरफ सरकार और प्रशासन लगातार दावे कर रही है कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ ये भीड़, क्या मानते हैं? देखिए ये तो भीड़ आपके सामने ही है, ये मेरी लाई हुई तो भीड़ है नहीं, ये तो भीड़ किसानों की है, ये यहीं के लोकल किसान ही है। अगर सरकार को लगता है कि भाई संपूर्ण अगर क्वांटिटी के अंदर है तो ये लोग क्यों सुबह 1 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक माता जी बता रही है पिछले 3 दिन से वो लगातार आ रही है, उनको एक भी कट्टा नहीं मिल पाया। तो ये सरकार को तो इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि सरकार को आईना दिखाया जाए कि जो ये झूठ बोलते हैं पूरे दिन कि लोगों को इन्होंने टाइम के ऊपर, अब देखिए बाजरा की जो खरीद हुई वो 1100-1200 रुपये हुई और सरकारी जो रेट था वो 2250 था। अब इनमें से किसी से पूछ लीजिए अगर इनको बराबर रेट अगर बाजरा किसी को मिला हो, तो ये तो सरकार एक झूठी सरकार है। वो झूठ का पुलिंदा इनका बोलने का काम हो गया है। अब ये जनता जाग चुकी है। मैं तो यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी से भी वो ध्यान में दें लोगों की तरफ। क्योंकि खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार, सच की ताकत।